उत्तर प्रदेश में जो दलितों का एक बड़ा वर्ग है जिसकी लॉयल्टी लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के साथ रही, समाजवादी पार्टी की ओर से कोई ऐसा डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है कि दलितों को कॉन्फिडेंस हो कि ये पार्टी उनके भी हित में कुछ करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेके तमाम सारे जो एक विचार बन चुके हैं कि ये MY कॉम्बिनेशन की पार्टी है और ये यादव डोमिनेटेड पार्टी है। अगर इस मिथक को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को तोड़ना है तो उन्हें अन्य वर्गों को भी अपने साथ लेना होगा। जब गठबंधन के बावजूद आपने अपने प्रभारी को बदला, ये कांग्रेस की ओर से संकेत है कि हम अपनी तैयारी तो कर रहे हैं, गठबंधन हो या ना हो, तो सपा को भी इसके मुकाबले में कुछ न कुछ करना है। मुझे लगता है कि गठबंधन की बात चाहे जितनी गर्मजोशी से की जा रही हो, दोनों पार्टियों के बीच में अभी एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस तो है ही। इससे कुछ बसपा पर फर्क पड़ेगा 27 के चुनाव में? इस बार अगर जोरदार वापसी करने में वो असफल रही तो उनके लिए आगे राजनीति में अपनी जगह बना पाना भी मुश्किल होगा। अगर सपा और कांग्रेस के बीच में दलित वर्ग को लेकर खींचतान चल रही है तो बसपा के लिए तो ये इंटरेस्टिंग है कि ये दोनों पार्टियां जो कुछ भी सेटल करती हैं उसके बाद वो अपना मास्टर कार्ड प्ले करेंगे। बसपा ने चूंकि इलेक्शन की तैयारी में थोड़ी लीड ले ली है, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में बसपा की ओर से कुछ एक ऐसा बड़ा ऐलान फिर आ सकता है कि इन दोनों ही पार्टियों को फिर से अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना पड़ता है। अखिलेश यादव के भी जहन में यही बात है कि मुसलमान तो भाई हमारे साथ रहेगा, 22 में भी हमारे साथ रहा, 24 में भी हमारे साथ रहा और 27 में भी हम ये मान के चल रहे हैं कि वो बीजेपी को तो वोट नहीं देगा, लिहाजा वो हमारे ही पास रहेगा। सपा की ओर से खास तौर पे मुस्लिम वर्ग को अपने साथ की कोई बड़ी कोशिश नहीं देखी जा रही है। और इसका एक और संकेत है कि जिस तरह से अखिलेश यादव खुद पिछले कुछ हफ्तों से अपने आप को एक श्रद्धालु व्यक्ति की ओर से, एक हिंदू की तरह से और तमाम तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम जैसा चाहेंगे और राम मंदिर को लेके एक ऐसी बातें करना कि ये श्रद्धा के ऊपर कहते हैं केदारेश्वर में जब मंदिर बन जाएगा तो मैं अयोध्या भी जाऊंगा, दर्शन भी जाऊंगा। तो ऐसे में वे बड़े साफ तौर से अपने आप को एक श्रद्धालु हिंदू के तौर पर पेश कर रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की अभी तक की छवि से अलग है। क्योंकि ये 22 में भी उन्होंने देखा भाई उनके 33-34 विधायक सिर्फ मुसलमान थे, तो मुसलमान विधायक तो आपके पास बन रहे हैं, लेकिन हिंदू विधायक या कहें कि गैर मुसलमान जो है वो आपके साथ छूट रहा है, ये उनके दिल में डर है। बिल्कुल, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि दलित वर्ग एक ऐसा वर्ग है जहाँ पे उन्होंने अपने डेवलपमेंट शुरू कर दिए हैं। लगभग 18% है सर प्रदेश भर में, तो इस 18% वोट शेयर पे सबकी निगाहें हैं। तो ये अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक अभी नहीं है, अभी मास्टर स्ट्रोक आना बाकी है। मास्टर स्ट्रोक आना बाकी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। अयोध्या में कथित राम मंदिर चोरी की खबरों के बीच एक खबर ऐसी आई जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला दिया। वो खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी थी। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक विधानसभा के भीतर, यानी कि विधायकों में सबसे बड़े लीडर आप कह सकते हैं सो कॉल्ड, वो थे कमाल अख्तर। उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। अब ये इस्तीफा क्यों हुआ है, इसके पीछे की क्या चर्चाएं हैं, क्या इस इस्तीफे के पीछे कांग्रेस का भी कोई लिंक जुड़ रहा है, या अखिलेश यादव अगर कमाल अख्तर को नहीं बनाएंगे तो किसे बनाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने हम आ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल सर के पास। सर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वक्त देने के लिए। जी, ये कमाल अख्तर का फैसला है या अखिलेश यादव का? फैसला तो सीधे सीधे अखिलेश यादव का ही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा कि मीडिया में भी इस तरह के बयान आ रहे हैं कि कमाल अख्तर साहब ने कहा है कि अखिलेश यादव उनके नेता हैं और वो जैसा कहेंगे वैसा वो करेंगे, और वो ये भी मानते हैं कि ये फैसला अखिलेश यादव ने पार्टी के हित को देखते हुए ही लिया होगा। तो मुझे लगता है कि ये फैसला अखिलेश यादव की ओर से केवल और केवल आने वाले चुनाव के लिए अपने संगठन में एक ऐसे बदलाव करने के लिए लिए गए हैं जिसमें कि वे जो उनके सामने संभावित चुनौती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो, चाहे वो बसपा की हो, उसे वो अगर कांग्रेस के साथ मिल के निपटना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने ऐसे ही चेहरे और ऐसे ही पदाधिकारियों को कुछ महत्वपूर्ण पद देने पड़ेंगे, जिसकी ये शुरुआत है। क्योंकि जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो PDA का प्रिंसिपल है, उसके अंतर्गत वो परिभाषाओं पे जो बात होती रहती है उसको हम छोड़ दें
लेकिन अगर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का एक गठजोड़ समाजवादी पार्टी बनाना चाह रही है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा काम इस समय दलितों के समर्थन को लेके ही करना चाहिए और वो कर रहे हैं। तो ये जो कमाल अख्तर को हटाया गया है, मुझे लगता है इसके जगह पे अगर कोई भी नया एक अपॉइंटमेंट होता है तो वो इसी के दृष्टि को रख के किया जाएगा। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा जो नाम चल रहा है वो नाम चल रहा है राम अचल राजभर का। जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हैं और दलितों में उनकी एक बड़ी पहचान है, बड़ी एक अपनी ठोस जमीन है। तो लगता है कि अल्पसंख्यक को हटा करके राम अचल राजभर को लाना, अगर ये सही है कि राम अचल राजभर को ये सचेतक बनाते हैं, तो ये निश्चित तौर पर इस थ्योरी का ही एक वैलिडेशन होगा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो दलितों का एक बड़ा वर्ग है जिसकी लॉयल्टी लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के साथ रही, फिर वो शिफ्ट करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आई है, अगर उन्हें उस वर्ग को फिर से अपनी तरफ आकर्षित करना है तो उन्हें दलितों के बीच में से कुछ ऐसे नेताओं को ढूंढ के उन्हें महत्वपूर्ण पद देना पड़ेगा जिससे दलितों का सपा पे फिर से भरोसा बने। और ये भरोसा मैं समझता हूँ पिछले 1-2 दशक से कुछ कमज़ोर पड़ा है और समाजवादी पार्टी की ओर से कोई ऐसा डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है कि दलितों को कॉन्फिडेंस हो कि ये पार्टी उनके भी हित में कुछ करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेके तमाम सारे जो एक विचार बन चुके हैं कि ये MY कॉम्बिनेशन की पार्टी है और ये यादव डोमिनेटेड पार्टी है वगैरह वगैरह। अगर इस मिथक को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को तोड़ना है तो उन्हें अन्य वर्गों को भी अपने साथ लेना होगा, जिसका कि एक ये संकेत हो सकता है। तो राम अचल को मुख्य सचेतक बनाना किसको एक बड़ी चुनौती आप देखते हैं, वो भी तब जब हम अभी 2 दिन पहले देख रहे हैं कांग्रेस ने यूपी की कमान एक दलित को दे दी है, राजेंद्र पाल गौतम को जिम्मा दिया गया। क्या ये कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव है कि आपने अपना प्रभारी दलित बनाया है तो हम विधानसभा में अपना मुख्य सचेतक दलित बना देंगे? ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब अभी कुछ दिन पहले राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस पार्टी ने इंचार्ज बनाया उत्तर प्रदेश का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत था कि इसके पहले जो इंचार्ज था अविनाश पांडे, वो एक कि जिस वर्ग से आते थे उसके बजाय एक दलित वर्ग के एक नॉन चेहरे को, उनका नाम तो सुना हुआ है ही, लेकिन ये बात अलग है कि राजेंद्र पाल गौतम कोई राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय नहीं रहे हैं, लेकिन एक बड़ा नाम समुदाय में तो है ही। यहाँ पर मुझे एक बात और लगती है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में 2027 के चुनाव को लेकर जो गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, जो बाहर की खबर है वो तो यही है कि अभी उसमें सब कुछ बिल्कुल तय नहीं हुआ है, गठबंधन होगा ये इन प्रिंसिपल तो माना जा रहा है, लेकिन उसके जो जिसको कहते हैं ना तमाम सारी चीजें अभी सेट करनी बाकी हैं, उसमें अभी दोनों पार्टियों की ओर से अपने अपने मूव्स किए जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस का मूव था कि उन्होंने गौतम को इंचार्ज बनाया, ये तब जबकि दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन लगभग तय है, तो इसका एक जवाबी एक्शन तो सपा की ओर से होना ही था, क्योंकि जब गठबंधन के बावजूद आपने अपने प्रभारी को बदला, तो ये कांग्रेस की ओर से संकेत है कि हम अपनी तैयारी तो कर रहे हैं, गठबंधन हो या ना हो, तो सपा को भी इसके मुकाबले में कुछ ना कुछ करना है। और मुझे लगता है कि अख्तर साहब को हटाने के बाद जो भी नया अपॉइंटमेंट होगा, चाहे वो राजभर का हो या किसी और का भी हो, वहाँ पे ये बात बिल्कुल कंसिडरेशन में रखी जाएगी कि जब कांग्रेस ने अपना मूव कर दिया तो समाजवादी पार्टी को भी अपना मूव करना है, क्योंकि गठबंधन से पहले दोनों पार्टियां कहीं से भी ये कोशिश नहीं करते हुए देखना चाहेंगी कि हमारी तरफ से कोई कमी रह गई। तो सपा का अगला मूव जो भी होगा उसके बाद हमें लगता है कि कांग्रेस की ओर से भी एक कोई नया मूव आ सकता है। तो ये दोनों के बीच की दूरियों को बढ़ा रहा है क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि गठबंधन की बात चाहे जितनी गर्मजोशी से की जा रही हो, दोनों पार्टियों के बीच में अभी एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस तो है ही, क्योंकि सच बात तो यह है कि दोनों ही पार्टियां पॉलिटिकल डिवाइड के एक ही तरफ खड़ी हुई दिखती हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी की जो एक राजनीतिक नीतियां हैं, रणनीति है, उसके विरोध में दोनों पार्टियां हैं। बस अंतर यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इतिहास फ़र्क हैं, उनका नेतृत्व का सोचना फ़र्क है,
केंद्र में उनकी भूमिकाएं फर्क रही हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर दोनों ही भाजपा की विरोधी पार्टियां हैं। तो ऐसे में अगर वे साथ साथ आते भी हैं तो उनके बीच में समर्थन का ओवरलैप, उनके बीच में वोटों का बंटना और कटना, ये सब बातें दोनों को अच्छी तरह से पता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों को गठबंधन करना एक तरह से मजबूरी भी है, और गठबंधन के बाद भी वन अपमैनशिप बनाए रखना, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हावी करने की कोशिश बनाए रखना, वो भी मजबूरी है, जरूरी भी है। अच्छा, इसके बीच में हम बहुजन समाज पार्टी को इन मूवमेंट में, इन बदलाव में कहीं देखें, इससे कुछ बसपा पर फर्क पड़ेगा 27 के चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है कि बसपा इस समय अपनी रणनीति को और अपने कार्ड्स को बहुत ही चतुराई से प्ले कर रहे हैं। बसपा का नेतृत्व यानी कि मायावती, उन्हें ये पता है कि पिछले 2 दशकों से जिस तरह से वे राजनीतिक तौर पर एक हाशिए में चली गई हैं उत्तर प्रदेश में, देश में भी उनकी पार्टी का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रह गया है। तो उन्हें इस बार अगर जोरदार वापसी करने में वो असफल रही तो उनके लिए आगे राजनीति में अपनी जगह बना पाना भी मुश्किल होगा। तो इसलिए जैसे मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि कैसे उन्होंने एक जातीय समीकरण बदलने की कोशिश की है, ऐलान किया है कि वे सवर्ण जातियों को अपने साथ जोड़ना चाहेंगी, टिकट में वरीयता देंगी, और दलित वर्ग को तो वो मान के चल रही हैं कि वो तो उनके साथ है ही। तो ऐसे में अगर सपा और कांग्रेस के बीच में दलित वर्ग को लेकर एक नीतिगत, आप कह सकते हैं कि एक खींचतान चल रही है, तो बसपा के लिए तो ये इंटरेस्टिंग है कि ये दोनों पार्टियां जो कुछ भी सेटल करती हैं उसके बाद वो अपना मास्टर कार्ड प्ले करेंगे। और मुझे लगता है कि बसपा ने चूंकि इलेक्शन की तैयारी में थोड़ी लीड ले ली है और तमाम सारे प्रदेश भर के संगठन में या पदाधिकारियों में टिकट अनाउंस होने लगे हैं, उनके टिकट अनाउंस होने लगे हैं, बाकी पार्टियां ऐसा नहीं कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में बसपा की ओर से कुछ एक ऐसा बड़ा ऐलान फिर आ सकता है कि इन दोनों ही पार्टियों को फिर से अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना पड़ सकता है। तो क्या मतलब जब हम पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव की, उस पी में कई बार पी की परिभाषा बदली, कभी पी से पिछड़े हो गए, कभी पी से पीड़ित हो गए, डी से लेकिन दलित रहा, ए से कभी अगड़ा हो गया, ए से कभी अल्पसंख्यक हो गए, ए से कभी आदिवासी हो गए। तो इस परिभाषा को जब हम देखते हैं तो क्या अखिलेश यादव भी, आपको नहीं लगता है कि बिहार में जब चुनाव से पहले लालू यादव की एक कॉन्सेप्ट था कि मुसलमान जाएगा कहाँ, वो तो हमें ही वोट देगा, तो क्या अखिलेश यादव के भी जहन में यही बात है कि मुसलमान तो भाई हमारे ही साथ रहेगा, 22 में भी हमारे साथ रहा, 24 में भी हमारे साथ रहा, और 27 में भी हम ये मान के चल रहे हैं कि वो बीजेपी को तो वोट नहीं देगा, लिहाजा वो हमारे ही पास रहेगा, इसीलिए कमाल अख्तर को हटा दिया? एक तो बात ये है, और दूसरा ये कि शायद समाजवादी पार्टी के अंदर जो अगले चुनाव में एक रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें मुस्लिम वोट पे वो अपनी डिपेंडेंस को थोड़ा कम करना चाहते हैं। ये मेरा अपना सोचना है। वो चाहते हैं टूट रहे हैं तो टूट जाएं, टूट रहे हैं तो टूट जाएं, और वो अगर चाहते हैं कि वो किसी और को वोट दें तो वो दें, लेकिन उन्हें पता है कि शायद उनके लिए अगर कोई डेस्टिनेशन नहीं है तो वो सपा के पास ही वापस आएंगे। लेकिन सपा की ओर से खास तौर पे मुस्लिम वर्ग को अपने साथ की कोई बड़ी कोशिश नहीं देखी जा रही है। और इसका एक और संकेत है कि जिस तरह से अखिलेश यादव खुद पिछले कुछ हफ्तों से अपने आप को एक श्रद्धालु व्यक्ति की ओर से, एक हिंदू की तरह से और तमाम तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम जैसा चाहेंगे, और राम मंदिर को लेके एक ऐसी बातें करना कि ये श्रद्धा के ऊपर कहते हैं केदारेश्वर में जब मंदिर बन जाएगा तो मैं अयोध्या भी जाऊंगा, दर्शन करने जाऊंगा। तो ऐसे में वे बड़े साफ तौर से अपने आप को एक श्रद्धालु हिंदू के तौर पर पेश कर रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की अभी तक की छवि से अलग है। तो ऐसा हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में भी ये एक सोच हो कि अगर पार्टी को सफलता लेनी है तो उस सफलता में उन्हें हिंदू वर्ग का भी एक बड़ा समर्थन चाहिए होगा। मुस्लिम वर्ग का समर्थन हो या कम भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदू वर्ग का समर्थन मिलेगा तभी वे चुनाव में सफल होकर सरकार बना सकते हैं। क्योंकि ये 22 में भी उन्होंने देखा भाई उनके 33-34 विधायक सिर्फ मुसलमान थे। तो मुसलमान विधायक तो आपके पास बन रहे हैं, लेकिन हिंदू विधायक या कहें कि गैर मुसलमान जो है वो आपके साथ छूट रहा है, ये उनके दिल में डर है। बिल्कुल, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि
दलित वर्ग एक ऐसा वर्ग है जहाँ पे उन्होंने अपनी डेवलपमेंट शुरू कर दिए हैं, अपनी कोशिश शुरू कर दी है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि रामाचल राजभर को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मुझे लगता है इसी तरह से कुछ और दलितों के बड़े नाम वो भी समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वे हिंदू समाज के अन्य वर्गों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, बजाय मुस्लिम वर्ग के लोगों को उस तरह से ट्रीट करें जैसे मुलायम सिंह के ज़माने में हुआ करता था। तो कमाल अख्तर का जाना और राम अचल राजभर का आना सपा के लिए कितना फायदे का सौदा या घाटे का सौदा, क्या देखते हैं? देखिए, अभी जिस तरह से एक कह सकते हैं कि सपा और कांग्रेस के बीच में जो एक तनातनी चल रही है गठबंधन के समीकरणों को लेके, उसके हिसाब से ये सपा की ओर से कांग्रेस के गौतम को लाने का जवाब है। ये तो एक सबसे पहला मैं समझता हूँ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन अभी इस पूरे चैप्टर में कुछ कई सारे अभी मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट्स होंगे। और लगता है कि संगठन में से जिला अध्यक्ष हटाए जा रहे हैं, तो उनमें भी कुछ बदलाव, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि जो प्रादेशिक संगठन है उसमें भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अभी तमाम सारे लोगों को नए वर्ग के समीकरणों को सामने ला कर रखा है, तो अभी ये सब कांग्रेस और सपा में होना बाकी है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर दोनों पार्टियों को मिलके भाजपा को चुनौती देनी है तो उन्हें अभी जातियों के आधार पर बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक अभी नहीं है, अभी मास्टर स्ट्रोक आना बाकी है। मास्टर स्ट्रोक आना बाकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। रतनमणि लाल सर थे, और जिस तरीके से कमाल अख्तर का इस्तीफा हुआ है और जिस तरीके से राम अचल राजभर का नाम चल रहा है, नो डाउट पीडीए की परिभाषा में दलित उत्तर प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 18% है सर प्रदेश भर में। तो इस 18% वोट शेयर पे सबकी निगाहें हैं। बहन जी का अपना काम चल रहा है उस पर। कांग्रेस ने प्रभारी बनाकर दलित को एक नई जिम्मेदारी दी, तो अखिलेश यादव भी इसमें पीछे नहीं है। मुख्य सचेतक के तौर पर राम अचल राजभर को वो आगे ला करके दलितों के फेवरेट बनना चाहते हैं। बीजेपी का तो अपना गेम प्लान चल ही रहा है। ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? राम अचल राजभर का आना या कमाल अख्तर का जाना इन उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों को क्या बदलेगा, बताइएगा। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया सर।